शर्म की बात नहीं है कि अगर आप कॉल करके ये पूछ लें कि आप जो है ओके जनाब कि आप जो है मुझे ये बताएं कि एआई क्या होता है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या होती है। तो थैंक यू वेरी मच, कीप लिसनिंग एंड कीप वॉचिंग फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग पे आप लोगों के साथ मौजूद सुन एफएम 89.4 पे आरजे तबस्सुम आपके साथ। और आज जैसे टॉपिक में दोबारा रिवाइज कर देती हूँ, पाकिस्तान वाइल्ड लाइफ एंड एआई पर बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ है, पाकिस्तानी जंगली हयात जो है, इसका ताल्लुक कैसे जो है वो आपस में जोड़ा जा रहा है और किस तरीके से इसको जो है ना वो रिलेट किया जाता है। मैं इस हवाले से एक ख़बर जो है आपसे शेयर करूँ, फिर उसके बाद मेरे पास कुछ इसकी तफसील भी है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि ये जो बाकायदा एआई का इस्तेमाल हो रहा है उसमें ये है जनाब के WWF ने पाकिस्तान लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लम्स की मदद से मसनूई जहानत से चलने वाले ऐसे कैमरे तैयार किए हैं कि जहाँ पर हमारी जो पाकिस्तान में जंगली हयात है उसको सेव किया जा सके और बाकायदा टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए जो है वो बाकायदा तौर पर मकामी लोगों को इस बात से आगाह किया जाए कि भाई अगर कहीं पर कोई ऐसा हादसा रोनुमा होने वाला है तो उनको पहले से इस बात का जो है वो इल्म हो या पता हो। और इस वक्त कॉल पे हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जिस वक्त हमारे साथ कौन है? ओके जी, मनाम खटक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो जी मैम मनाम, आप? कैसे हैं आप? शुक्र है, शुक्रिया, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। से हैं, ठीक ठाक है। ओके जी, मनाम साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और ये आईटी स्पेशलिस्ट हैं और इनसे हम बात करेंगे आज के मैडम आज का जो हमारा टॉपिक है एआई के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो आप ज़रा इससे रिलेट कीजिएगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बेसिकली इसका हमारी आम जिंदगी में कितना अमल दखल है। अच्छा, शुक्रिया मैम कि आप लोगों ने हमें मौका दिया इसके बारे में। जी। अच्छा, ये आम रूटीन में हमारे पास जो एआई है आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है हम्म। कि आपने देखा होगा कि हम एआई को हर चीज़ में मुब्तला कर रहे हैं। हम्म। चाहे हमारे स्टूडेंट, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं आजकल के, हम्म। तो उसके लिए एआई के लिए चैट जीपीटी वगैरह के इस तरह के एआई टूल अवेलेबल है जहाँ से वो लोग आसानी से वहाँ से स्टडी के लिहाज से जो इंफॉर्मेशन है अपने जो उनके प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम्म। एआई का जो हमारी लाइफ है, हमारी जिंदगी है, हम्म। वो बहुत असर उसमें हो रहा है और उसमें बहुत यूज हो रहे हैं हमारे साथ। हम्म। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि मनाम खटक के ज़्यादातर जो एआई है तो ये हमारी लाइफ में ज़्यादा से चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही नहीं हमारी कमज़ोरी बनता चला जा रहा है। जो हम अपने अकल जहानत से कर सकते हैं वो हम मसनूई जहानत इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये तो है, ये तो है। इस क्योंकि आजकल स्मार्ट वर्क पर हम ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं जी जी। और इससे आप अगर देखा जाए तो एक तरफ इसके एडवांटेज बहुत ज्यादा है और दूसरी तरफ इसके डिसएडवांटेज भी है। अगर एडवांटेज को हम देखा जाए तो हम एक काम को अगर हम उसको 1 घंटे 2 घंटे में कर रहे हैं तो एआई के जरिए हम उसको ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी कर रहे हैं। हम्म। एक सोल्यूशन पर हम अपने दिमाग को यूज करके बहुत घंटों या दिन को जाया कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वो एआई हमें आसानी से उसका सोल्यूशन दे सकते हैं। हम्म। डिसएडवांटेज में इस तरह आ सकते हैं क्योंकि अब इंसान जो है, इंसान वो हमेशा जो है आसानी देखता है, हम्म। आसानी की तरफ जाते हैं। जी। तो अगर हम अपने दिमाग को या अपने जिस्म को यूज ना करें हम्म। और एआई से हम सारी चीजों को ले ले तो हम हम्म। ये इंसान जो है या जितने भी बंदे हैं जी। वो सुस्ती का शिकार होते हैं, हम्म। अपने दिमागों को फिर यूज नहीं करते। बस जो भी प्रॉब्लम आते हैं डायरेक्टली हम एआई को दे देते हैं और कह देते हैं कि इसका सोल्यूशन हमें दे दें। तो उस वजह से इंसान अगर आजकल हम स्टूडेंट की बात करें या नॉर्मल लाइफ में हम करें तो हम बुक को तवज्जो नहीं देते। वो सब कुछ चीजें हम एआई के जरिए बस टॉपिक दे देते हैं, वो सारा एक्सप्लेनेशन बता देते हैं। उसके लिहाज से हम उससे क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं कि इसका हमारे ये मसला है, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, एक्सप्लेन करो या जो भी करो, वो सब कुछ चीजें हम एआई पर ही करते हैं। तो इस वजह से जो डिसएडवांटेज हम पर इसका असर होते हैं तो हम लोग सुस्त बनते जा रहे हैं। बजाय इसके हम लोग लाइब्रेरी में जाए, बुक्स को रीड करें, मुख्तलिफ ऑथर्स के बुक्स को उसको स्टडी करें, वहाँ से इंफॉर्मेशन निकाले, वो हम डायरेक्टली एआई के थ्रू पर वो कर लेते, जो कि नुकसान ये देता है हमारे लिए क्योंकि वो फिर दिमाग में बैठते नहीं है हमारे। बस डायरेक्ट हम उधर से ले लिया, कॉपी पेस्ट करके उसको वो चीजें हम इंफॉर्मेशन मिल गई।
तो ये इसके डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज है इसका जी, बिल्कुल ये एक कमज़ोरी है कि जहाँ पर एआई को इस्तेमाल करते हुए हमारे बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो अपनी ज़हानत खो बैठे हैं, मतलब जो अपनी जी जी। इनकी एक्चुअल इंटेलिजेंस है वो उसको खो चुके हैं। तो आम रूटीन में हमें मनाम आप ये बताइएगा कि कितनी हद तक कितना इसको इस्तेमाल रखना चाहिए और एआई को हम किन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? अ, अगर मेरे लिहाज से देखा जाए तो मैं यही कहूँगा कि एआई को हम कम से कम यूज करें, ओके। कम से कम हम उसको उस वक्त यूज करें। अगर हमारे कोई ऐसा कोई मसला पेश आ जाए, ऐसा कोई मसला जिसका हल निकलना आसान ना हो, या बास टाइम हमें कुछ चीज अर्जेंटली चाहिए होती है इंफॉर्मेशन के लिए, ऐसे एआई को हम इंफॉर्मेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं और वर्क के लिए भी यूज कर सकते हैं। सही। अगर हमें अर्जेंट कोई कुछ चीज चाहिए हो तो हम एआई को उधर यूज कर सकते हैं कि वो चीज हमें जल्दी से मिल जाए और हमारा काम हो जाए। बिल्कुल बाकी ठीक है। अगर है तो हमें चाहिए कि उसको कम से कम यूज करें, ताकि हम अपने दिमाग को भी उसमें इस्तेमाल करें। जितना हम दिमाग यूज करेंगे उतना ही हमारा दिमाग तेज होता है। अगर हम उसको यूज ना करें तो फिर इंसान तो आलसी बन जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। वो तो अपने सारे काम को छोड़ सकता है, अपनी फिर असली वो जहानत अपने काम इस्तेमाल नहीं करता। वो नहीं कर सकता। फिर वो बिल्कुल सही। अपनी जो आईक्यू है उसकी वो कम हो जाती है, अपने दिमाग को फिर वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर ऐसे चैलेंजेस उसके लिए आ सकते हैं कि जहाँ पर दिमाग को इस्तेमाल करना होता है, लेकिन अगर वो एआई को हर जगह हर टाइम यूज करता रहे तो फिर वहाँ पर वो नाकाम हो सकता है। बिल्कुल सही। मनाम, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। और ये जनाब इस शुक्रिया। वक्त हमारे साथ जो है हमारे गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने इस हवाले से बात की है कि जो हमारा एआई का सिस्टम है, जिस तरीके से हमारा एक जो सिस्टम जहाँ पर हम इसको मतलब देखते हैं कि अपनी कमज़ोरी को नहीं बनाना है, इसको कोशिश करना है कि हम इसको अपनी जहानत के तौर पर लेते हैं, लेकिन इसको आपने अपना शॉर्टकट नहीं बनाना। अच्छा, जो मेरा आज का जो बेसिक मेरी जो बुनियाद है आज के मेरे मौजू की, इस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करती चलूँ, जो कि मैं वाइल्ड लाइफ के हवाले से बात कर रही थी। वर्ल्ड वाइड जो फंड फर्नीचर्स हैं, जिसमें WWF जो है, उनका कहना ये कि हिफाजत के कवानीन के बावजूद हर साल 221 से 450 के दरमियान जितनी वाइल्ड लाइफ स्पेशली जो हमारे पाकिस्तान में स्नो लेपर्ड्स हैं वो मारे जाते हैं, और इस वजह से गुज़िश्ता 2 दिहाइयों में इनकी आलमी आबादी से 20% कमी जो है वो वाक़ई हुई है। इनमें से निस्फ से ज़्यादा की अमवात जो है वो इस हवास में होती है कि मवेशियों के नुकसान के बदले में हो जाती है, या फिर कोई भी ऐसा स्नो लेपर्ड जो किसी मवेशी पर हमला करता है तो उसे लोग मार देते हैं। तो साइंसदानों का अंदाज़ा है कि अब जंगल में सिर्फ 4,000 से 6,000 से 4,000 के लगभग में जो है स्नो लेपर्ड्स बचे हैं। इनमें से तकरीबन 300 जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, और इस तरह से पाकिस्तान और जो स्नो लेपर्ड्स हैं दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी है। यानी कि जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि एआई और वाइल्ड लाइफ पाकिस्तान में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, और इसको बिल्कुल भी हम इग्नोर ना करें तो बेहतर होगा। और ये एक अंडरस्टूड बात है कि इसके ऊपर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है, ये एक बहुत ही बेहतरीन अमल है, और इसका मकसद ये है कि जो स्नो लेपर्ड्स हैं उनके बारे में पता लग सके और वो कहाँ मौजूद हैं। अगर कहीं कहीं पर वो हमला करने वाले हैं तो पहले से एक मैसेज आ जाए या पहले से कॉल आ जाए, तो उससे ये होगा कि किसी भी तरीके से जो वाइल्ड लाइफ है उसको नहीं मारा जाएगा, ये ख़त्म नहीं किया जाए। इन जो कैमरास के जिक्र मैं आपसे कर रही हूँ जो बनाए गए पाकिस्तान में, इसमें एक बाकायदा पोल पर ये नस्ब किए गए हैं जिसके ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है। ये कैमरे बंजर नाहमवार पहाड़ों के दरमियान तकरीबन 3,000 मीटर की बुलंदी पर लगाए गए हैं, और एआई का इस्तेमाल इसमें इस तरीके से हो रहा है कि WWF पाकिस्तान के तहत जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो काम करने वाला इदारा है, वो ये कहते हैं कि ये स्नो लेपर्ड्स का इलाका है, कि जहाँ पर पाकिस्तान में हम वाइल्ड लाइफ को सेव करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि वो जो माइग्रेटेड होते हैं या वो जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो इसका जो है वो प्रॉपर तरीके से ख्याल रखा जा सके। वो हमें कुछ और मज़ीद कदम आगे जो है वो लेकर जाते हैं, और ज़मीन पर मौजूद जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं ऐसे निशानात से पता लग जाता है कि स्नो लेपर्ड्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो कैमराज जो हैं वो बाकायदा उनकी मौजूदगी के मज़ीद शवाहिद जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, और फिर उसके साथ साथ ये है कि मसनूई जहानत का ये सॉफ्टवेयर काम करते हुए उसमें ये होता है कि दूसरे जानवरों या बर्फ़ानी जो तेंदुए जो कि स्नो लेपर्ड्स
जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें फ़र्क करने की बाकायदा ये अहलियत रखता है। और बाकायदा फिर एक मैसेज जो है वो आ जाता है और पता लग जाता है कि जी कहीं पर अगर ये कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो किस तरीके से हम अपने पाकिस्तान में जो वाइल्ड लाइफ है इसकी एहतियात बरत सकते हैं, या इस पर यहाँ तक कि इनके ऊपर गैर कानूनी शिकार अगर होने जा रहा है तो भी पाकिस्तान में इसकी एहतियाती तदाबीर हैं उसके ऊपर काम हो रहा है कि वहाँ पर अभी जो है इसके ऊपर इस तरीके से जो एआई के थ्रू, ऐसे कैमरास के थ्रू और इन पैनल्स के थ्रू ये देखा जाए ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। और अगर इलाके में ये भी देखा जाता है कि जो कैमरास लगाए गए हैं उनके लेंस को बाकायदा एक प्रॉपर धाती बॉक्स से जो है ना वो बंद कर दिया गया है, और ताकि कोई जो लैंडस्लाइडिंग है वो ना हो या कोई ऐसा मामला जो है वो सामने ना आए। और अक्सर औक़ात माशरे में शकूक व शुबहात जो हैं वो इस हवाले से नज़र आते हैं। ख़्याल रहे कि टेक्नोलॉजी की वजह से मसाइल पैदा नहीं होते, मकामी कम्यूनिटी को भी डेफिनेटली इस निज़ाम को कबूल करना होगा कि जो हमारी मकामी कम्यूनिटी अगर वो इस निज़ाम को कबूल कर लेती है तो ऑब्वियसली उनको ये इससे बहुत फ़ायदा भी होगा। अभी यहाँ पर बाकायदा तहकीकाती टीम जो है वो भी मौजूद है और इस पर अभी काम चल रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान में जो वाइल्ड लाइफ है तो उसको प्रॉपर तरीके से कैसे जो है वो सेव किया जा सकता है, और एआई का एक मेन रोल जो है वाइल्ड लाइफ को बचाने में क्या हो सकता है। तो जैसे कि मैंने भी आपसे शेयर किया कि पाकिस्तान का एक बहुत ही बेस्ट इनिशिएटिव कि जहाँ पर उन्होंने ऐसे कैमरास जो हैं वो ईजाद कर लिए हैं कि जिसकी वजह से अब हमारी पाकिस्तान और वाइल्ड लाइफ को नुकसान जो है वो नहीं पहुँचेगा, और एआई की मदद से इसमें काफ़ी हेल्प जो है वो होगी। तो इसी को जनाब कहते हैं मसनूई ज़हानत, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है वो करना काफ़ी बेहतर तरीके से होता है। जी कॉल में चेक कर लेती हूँ, अगर कॉल पे है कोई तो फिर हम उनको शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। आई थिंक सो कि कॉल अगर है तो, और नहीं है तो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो। और जनाब फ़िलहाल अभी कॉल नहीं है प्रोग्राम में, थैंक यू वेरी मच। तो आप लोग कॉल कर सकते हैं अभी भी। इस वक्त फेसबुक लाइव जो है मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूँ, और आज बात ही हो रही है जनाब कि जो हमारा पाकिस्तान और जो हमारे पाकिस्तान में मौजूदा जंगली हयात, इसका ताल्लुक मसनूई ज़हानत से कैसे होता है, किस तरीके से एआई के थ्रू हम इन चीज़ों को सेफ रखते हैं और कैसे इसे हम जो है इस पर अमल दरामद करके अपने इन मामलात को जो है वो काफ़ी आसान बना सकते हैं। बेशबहा तरीक़ेकार से आपने देखा होगा कि ऐसा भी होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोग। अच्छा कॉल है, प्रोग्राम में कॉल ले लेते हैं और फिर उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब कौन कहाँ से? मैं ज़ुखरुफ बात कर रहा हूँ डेरा इस्माइल खान से। सॉरी थोड़ी ऊंचा बोलिएगा। ज़ुखरुफ बात कर रहा हूँ डेरा इस्माइल खान से। ओके जी जनाब क्या कहना चाहेंगे? अच्छा अभी आप बात कर रही थी मैम के गैर कानूनी तौर पर जो वाइल्ड लाइफ का शिकार किया जा रहा है, तो मैं इस ज़िमन में ये कहूँगा कि अब अगर हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे परिंदे जो नायाब हो चुके हैं उनको, या कुछ ऐसे हैं कि चंद एक नस्लें बची हुई हैं, तो उनको बचाने के लिए मेरे ख्याल में कानूनी तौर पर जिन लोगों के पास लाइसेंस है जी जी उस पर भी कुछ अरसा पाबंदी लगनी चाहिए जी। और अब शायद मुझे नहीं पता कि लास्ट टाइम आपने कब परिंदों की चहचहाहट सुनी होगी। जी बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। मुझे एक अरसा हो चुका है, और एक दफ़ा हुआ यूँ कि मैं बाहर से डेरा इस्माइल खान आ रहा था तो रास्ते में एक जगह हम शाम की नमाज के लिए रुक गए, तो वहाँ पर ये एक बहुत बड़ा पेड़ था, और शाम की अजान के वक्त जब परिंदों की हमने चहचहाहट सुनी और स्पेशली मैं वहाँ ठहर गया, बल्कि मैंने मोबाइल फोन निकाला और वो रिकॉर्ड कर लिया आपने। क्योंकि मुझे वो बहुत पीछे यानी उस जमाने में जब मैं छोटा था तो मुझे वो वक्त याद आने लगे। सो मेरे ख्याल में कुछ अरसे के लिए अगर इस पर पाबंदी लगा दी जाए तो ये बहुत ज्यादा बेहतर होगा। जहाँ तक आप एआई की बात कर रही हैं, सो एआई मैं ये नहीं समझता कि हमारी जहानत तो इससे मुतासर हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि एआई की वजह से बहुत सारे नए आइडियाज हमें मिल सकते हैं, और उसमें हम अगर अपना जहन इस्तेमाल करें तो उन आइडियाज को हम किसी और शेप में भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। जैसे दो रंग मिलते हैं ना, तीसरा रंग बनता है, इसी तरह इंसानी जहन और एआई अगर एकजा होकर एक ही उस पर प्लेटफॉर्म पे लेकर आने तो उससे एक तीसरा रास्ता निकल सकता है। बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छी बात की है कि बिल्कुल ये बात सच है कि वो गैर कानूनी जो शिकार है पाकिस्तान में वो तो बहुत ज़्यादा आम है, और जिसकी वजह से हमारी वाइल्ड लाइफ काफ़ी ज़्यादा जो है उस पर मुतासिर हो भी रही है। लेकिन अच्छा है कि इसकी अगर रोकथाम हो जाती है, और
मैं वही कहूँगी कि एआई के थ्रू ही अगर इस चीज़ को हम रिलेट करते हैं तो आई थिंक चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल ये हो सकता है और ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच ये आपकी Thank you कॉल so का much, man. बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि आपका एक अच्छा मैसेज जो है वो सब तक गया कि भाई जो एआई है इसके थ्रू कैसे अपने पाकिस्तान और वाइल्ड लाइफ को हम जो है वो सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है तो आप ज़रूर शेयर करें कि बहुत सारे लोग के जो एआई में बहुत महारत रखते हैं, तो किस तरीके से हम इन मामलात को जो है वो काफ़ी बेहतर देख सकते हैं। कि जैसे उन्होंने कहा कि जो परिंदों की आवाज़ ही हमने इतना अरसा हो गया जब नहीं सुनी, या इस तरीके से हम जो है जो जानवर हैं, ज़ाहिर बात है अब वो किस हद तक महदूद रह गए कि आप या तो उनको डिस्कवर करेंगे पाकिस्तान के हिसाब से मुख्तलिफ चैनल्स पे, और या आप जाके देखेंगे ज़ू में, या बच्चों को बताएंगे जी हमारे पाकिस्तान का एसेट है, यहाँ पर ये किस्म के जो है वो जानवर पाए जाते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि ज़ू का असल मकसद जो होता है वो यूनिक जानवरों को आप कैद करके अपने बच्चों को आप दिखा रहे हो कि वो इस किस्म का वो है। अच्छा कॉल है, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं जी फ़खर यूसुफ ज़ई हमारे साथ, जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। फ़खर आप कैसे हैं, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी फ़खर आपसे आज के मौजू के हवाले से मैं बात करूँगी, और आज का जो मेरा सवाल है वो भी आपसे इसी हवाले से ही होगा, कि जिसमें मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जो एआई का दौर है अभी अभी से नहीं, खैर काफ़ी इस चीज़ को अरसा जो है वो गुजर चुका है, लेकिन तरक्की की राह या तबाही का दहाना हम इसको कह सकते हैं कि मसनूई ज़हानत के समाजी असरात क्या होते हैं, ये क्या हो सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली एक तो ये कि एआई इस वक्त एक ऐसी चीज बनी हुई है, हम अगर इसको कह दें कि ऐसी बला बनी हुई है कि हर जगह इसकी प्रेजेंस है पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। लेकिन जो आपका एक्चुअली क्वेश्चन है कि हमारी सोसाइटी के ऊपर इसके इम्पैक्ट या इसके असरात क्या हैं, तो वो जब भी कोई चीज नई हमारे पास आती है, वो कोई भी टेक्नोलॉजी हो या कोई भी ऐसी चीज हो, उसके नेगेटिव पॉजिटिव चीजें उसके साथ आती हैं। हम उसका यूजेज कैसे करते हैं ये सबसे अहम है, और इसी तरीके से एआई से भी हम बच नहीं सकते, बल्कि उसका यूजेज इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारी चीजों में हो रहा है। आगे जाकर मैं बिल्कुल आपका उसकी डिटेल बताऊंगा। लेकिन जहां तक बात है कि हम लोग एक चीज का इस्तेमाल एक एक्सट्रीम पे हम चले जाते हैं। जैसे कि हम अगर आजकल किसी फॉर एग्जांपल हमारी राइटिंग स्किल्स कम हो रही है, हम क्योंकि एआई से सारी चीजें उठाकर, और हम कहते हैं ठीक है हम बैठे हुए हैं और एआई हमारे लिए सारी चीजें करे, अगर रिसर्च है या कोई अगर स्टूडेंट है, तो इस चीज का ये जो इम्पैक्ट है ये अच्छा नहीं है। द सेकंड थिंग इज जो हमारी सोसाइटी के साथ जो आजकल हम देख भी रहे हैं, बहुत दफा ऐसा होता है कि कोई फेक किस्म की चीजें बनाई जाती है। वो किसी चीज से भी रिलेटेड हो सकती है, कोई पॉलिटिकल हो सकती है, हमारी किसी सेलिब्रिटी के हवाले से हो सकती है, या समटाइम कुछ ऐसी चीजें चल रही होती है, कोई हम जिस तरह कोई जंग लड़ रहे होते हैं या जंग लड़ी जा रही होती है, उसमें उसका जो इस्तेमाल है, जो यूजेज है, वो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कंट्री के लिए बड़ा थ्रेटनिंग है। लेकिन अगर इसकी पॉजिटिव चीजों को हम देख लें तो इस वक्त यानी गिलगित बाल्टिस्तान में क्लाइमेट चेंज के हवाले से WWF एंड लम्स यूनिवर्सिटी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसमें स्नो लेपर्ड्स की जो नस्ल है उसको बचाने के लिए वो एआई के ऊपर एक सिस्टम उन्होंने वहां इंस्टॉल किया है, मोर देन 3000 मीटर मतलब हाइट पे उसको किया हुआ है। तो अब वो एक बड़ी पॉजिटिव चीज है, वो हमारे लिए एक बड़ी जबरदस्त चीज है। मैं फखर आज इसी पे बात कर रही थी, जो भी बात आपने पॉइंट आपने रेज किया, मेरा आज का टॉपिक भी यही है कि जो स्नो लेपर्ड्स और जो एआई का एक लम्स के साथ कोलैबोरेशन में जो कैमरास तैयार किए गए हैं, एक बड़ा ही पॉजिटिव इनिशिएटिव है पाकिस्तान का। बिल्कुल सही कह रही हैं। इस तरह की चीजों में अगर हम उसका यूजेज करें तो मेरे ख्याल में, क्योंकि हम एग्रो बेस्ड कंट्री है, हम अक्सर कहते हैं आजकल मतलब बड़ा मतलब वाटर क्राइसिस चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, आप देख रही हैं, क्योंकि इस दफा फिर कह रहे हैं कि जो स्नोफॉल हुई है वो शायद 23 या 24% कम हुई है। तो उसकी वजह से हम उसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए पॉजिटिव चीज है। हाँ, नेगेटिव जो इस्तेमाल है उसको रोकने के लिए, जिस तरह हमने मतलब हमारी एक पुलिस है, एक डिपार्टमेंट है, हर डिस्ट्रिक्ट में है, हर तहसील, हर टाउन में होते हैं, उनकी चौकियां हैं, थाने, तो उनका एक काम है कि यार लॉज बनाए हुए उसको इम्प्लीमेंट करना है, आपने उसको फॉलो करना है एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री। सेम लाइक दैट अगर एआई के लिए हम अगर उसका प्रॉपर इस्तेमाल, या जिस तरह हेल्थ में हो रहा है या होना चाहिए, या एग्रीकल्चर में है, एजुकेशन में अगर हम उसको ले आए तो बेहतरी ला सकते हैं। लेकिन अगर हम टोटली उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं और हम अपना काम, मैं और आप मतलब आप शो होस्ट कर रही है, मैं एज ए जर्नलिस्ट काम कर रहा हूँ और मैं
मैं अपना काम छोड़ दूं, आप अपना काम छोड़ ले, तो फिर इसका मतलब है कि बहुत बड़ा जो गैप है सोसाइटी में वो आएगा। उस चीज को कम करना या खत्म करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्मली हम नहीं करते। और जब भी कभी हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी आती है तो उसके साथ इस तरह के मसले पूरी दुनिया में होंगे, बट शायद हम ज्यादा इफेक्ट होते हैं उसकी वजह से। हम उसका क्योंकि बहुत सारी चीजों को हम देख रहे होते हैं, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से फिर हम जो उसका इस्तेमाल है तो हम उसके हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं कि यार अगर हमने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया या अगर इसका इस्तेमाल होगा तो इससे खराबियां ज्यादा पैदा होंगी। हो सकती है, हो भी रही हैं और आइंदा भी हो सकती हैं। लेकिन अगर पॉजिटिवली हम इसका इस्तेमाल करें, हम अपने जो आने वाली हमारी यूथ है उनके कोर्स में अगर को शामिल किया जाए, जैसे अभी मैं पढ़ रहा था कि शायद क्लास 6 से IT की क्लासेस और इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं। बाकी दुनिया में तो AI मतलब फ्रॉम द प्राइमरी स्कूल जो है वो अपने स्टूडेंट फॉलो करवाते हैं, बिल्कुल जी, सिलेबस में शामिल है उनके। एब्सोल्युटली राइट। तो अगर हम ये चीजें करेंगे तो उसका बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे, जिस तरीके से आजकल हमने सोशल मीडिया का, आपको मुझे हम सबको पता है कि उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा है। उसमें कोई डाउट नहीं है। किसी गांव, शहर, किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी ऑफिस, जहां पे भी हम जाएं, लेकिन जो उसका पॉजिटिव यूजेज है वो भी बड़ा जबरदस्त है। उसमें कोई डाउट नहीं है कि हमें बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलती हैं कि टूरिज्म के हवाले से हमारा खैबर पुख्तनख्वा बहुत आगे है। उसकी बहुत सारी वीडियोस जब हम देखते हैं तो मतलब हैरानगी होती है। हमें नहीं पता होता कि ये जगह हमारे प्रोविंस के किसी मतलब हिस्से में मौजूद भी है या नहीं। एब्सोल्युटली राइट। वो सोशल मीडिया की वजह से हमें उस पता चल रहा होता। तो ये इस्तेमाल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमें एज ए सोसाइटी, एज ए कंट्री शायद हमें ग्रूम होना पड़ेगा बहुत सारी चीजों के लिए और उसके साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। और ये भी पता होना चाहिए हमारे इस्तेमाल जो भी उसका यूजेज करता है या जो इसके मतलब पढ़ने वाले बच्चे होंगे हमारे अभी सोसाइटी में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में आएंगे, तो हमें उनको इसके साथ इन चीजों को भी बताना चाहिए और समझाना चाहिए कि भाई ये चीज ये नहीं है कि आप किसी के लिए यानी मिस यूज ऑफ पावर जैसे हम सुनते हैं वो ना करें, बल्कि इसको पॉजिटिवली अगर हम यूज करेंगे तो मेरे ख्याल में एक ऐसी फील्ड है कि इस वक्त दुनिया में शायद सबसे ज्यादा अर्निंग्स इसके जरिए हो रही है। और 4-5 कंट्रीज की वो लिस्ट भी आपको पता होगी कि US है, चाइना है, UK है और हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया भी इसके अंदर नंबर 4 पोजीशन पे मौजूद है। तो मेरे ख्याल में उस लिहाज से हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। और दुनिया में सबसे ज्यादा IT स्पेशलिस्ट आपके जाते ही इंडिया से हैं। अगर आपको किसी भी कोर्स में कोई बात करनी हो तो वो बंदा आपको इंडिया से मिल जाता है। नो डाउट अबाउट दैट। और उन्होंने उनकी सिलिकॉन वैली, मैं ये नहीं कह रहा कि हम उनकी तारीफ करें, बिल्कुल नहीं, हम तो एक इसमें जो आपकी एक स्पेशलिटी है उस पर हम बात कर रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल। मतलब हमारी एक्सपोर्ट्स की आजकल IT एक्सपोर्ट्स की हम बहुत बातें सुन रहे हैं कि IT एक्सपोर्ट्स हमारी इंक्रीज हो रही है। उसको मेरे ख्याल में उसमें बहुत सारी गुंजाइश मौजूद है कि उसको हम मजीद बढ़ाएं, क्योंकि अब शायद एग्रीकल्चर से हम उस तरह के पैसे नहीं कमा रहे, बाहर हम वो चीज नहीं इतनी भिजवा रहे। तो अगर IT की फील्ड से हम करें तो बेहतर आ सकती है और इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज, बहुत अच्छे स्किल्ड जो लोग हैं, हम देख रहे हैं कुछ लोगों को बुलाया भी जाता है। कोई हुकूमत आती है किसी की तो अक्सर औकात हम देखते हैं कि बाहर से लोगों को बुला लिया जाता है। लेकिन हमारे इंटरनली जो लोग हैं, हमारे प्रोविंसेस में हैं, हमारे कैपिटल में हैं, उनको अगर हम ग्रूम करें और उनको ऊपर लेके आ जाएं तो शायद हमें इसके ऊपर पैसे नहीं इतने खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन इसका जो रेवेन्यू होगा हमारे लिए वो काफी अच्छा होगा। अच्छा फखर, चूंकि आप जर्नलिस्ट हैं, क्लास क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी। वैसे तो आपने काफी तफसीलन बात की इसके ऊपर। फखर, इसमें ये बताइएगा कि ज़्यादातर जो मैं ये देखती हूँ, पहले तो हम किसी रेशो में इसको ला सकते थे 60%, 70%, लेकिन अभी मैं देखती हूँ कि 100% जो हमारा नौजवान तबका है, देर ऑल थिंक अबाउट कि ओनली इनकम जनरेशन होना चाहिए, AI जाए एक तरफ। मुझे अगर AI को भी इस्तेमाल करना है तो मुझे सिर्फ इनकम जनरेशन के लिए इस्तेमाल करना है, मुझे सीखना कुछ नहीं है, मुझे AI से कुछ भी नहीं सीखना। मतलब देयर आर सो मेनी टूल्स कि जहाँ पर आप यानी कि बहुत सारे काम करके आप कुछ ना कुछ अच्छा आप कमा लेते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा बना लेते हैं। लेकिन ये इस फ़र्क को हम कैसे ख़त्म करेंगे कि हर चीज़ इनकम कमाने से नहीं है। जब तक आप कुछ सीखेंगे नहीं तो इनकम जनरेशन का जो गैप है, जो आपके दिमाग में खला पैदा हो चुका है, उससे आप बाहर नहीं आ सकते फिर। मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि हमें ये चीज जिस तरीके से मैंने आपके फर्स्ट उसमें बताया फेज में कि हमें अपने बच्चों को या जो हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको हमें ग्रूम करने की साथ में जरूरत है कि हम सिर्फ उनको ये ना बताएं कि भाई आप
बिल्कुल, पैसा तो एक चीज है कि आप उससे कमाएंगे। अगर जी जी आप एज ए एक्सपर्ट हैं या अपने जिस तरह आईटी हमारे एक्सपर्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, पायलट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो पैसा कमाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब हमारा इंजीनियर कि जो है अगर शॉर्टकट हमारे लिए तरीके कोई से कर लिया उन्होंने। एग्जैक्टली अगर हमारे लिए कोई ऐसी चीज बनाता है कि हमारी सोसाइटी मतलब फॉर लॉन्ग टर्म उसको यूज करती है और उससे बहुत बहुत सारे लोग, मिलियन ऑफ पीपल उससे फायदा उठाते हैं, तो वो उसका जो मतलब वो जो भी इंजीनियर होगा या जो भी उस फील्ड से रिलेटेड लोग होंगे, यकीनन उनको सारी जिंदगी याद रखा जाएगा फॉर द ह्यूमैनिटी के लिए। यही चीज एआई है। मतलब अगर हेल्थ की फील्ड में हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन ऐसी चीजें जिसका इलाज शायद पहले मुमकिन नहीं था, हम लोगों की जानें चली जाती थी, जी जी बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी सर्जरीज होती थी। तो अगर उस हिसाब से हम इस्तेमाल करें तो पैसा तो अगर कोई भी डॉक्टर या कोई भी एक्सपर्ट अगर उसका यूज करेगा तो पेमेंट तो उसको मिलेगी ना। बट ये कि अगर उसको ये रखे कि हाँ मैंने फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द कंट्री और फॉर द ह्यूमैनिटी वो करना है, तो पैसे तो एक अंडरस्टूड सी बात है। हाँ, ग्रीड का एक फैक्टर है, आपने जो जिक्र किया, अनफॉर्चुनेटली हम शायद ज्यादा इस तरफ चले गए और उसकी वजह मुझे जो जाती तौर पे नजर आती है तो हम बड़ा इनसिक्योर फील करते हैं। हमें लग रहा होता है कि अभी अगर घर में कोई चीज थोड़ी सी कम होगी और हमें किसी ने बताया कि मार्केट में ये फला चीज थोड़ी सी शॉर्टेज आ गई है, फॉर एग्जांपल डेली यूज की चीजें, प्याज टमाटर इस तरह की कोई चीजें या कोई और ग्रोसरीज, तो हम इकट्ठा करना उसको शुरू कर देते हैं, फ्रिज हम भर देते हैं, किचन में हम मजीद स्टॉक लगा लेते हैं कि पता नहीं कल को अवेलेबल ना हो। ये वो चीजें हैं कि जिसको मेरे ख्याल में अगर हम इनसिक्योरिटीज हमारे माइंड से निकल गई तो फिर हम काम भी अच्छा करेंगे, बेशक पैसे भी कमाएंगे, लेकिन जो सोसाइटी की बेहतरी है, लोगों की बेहतरी है, ये चीजें उनके भी काम आएंगी, उनके काम आएंगी। फखर, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपकी सजेशंस का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सो बात का खुलासा यही है जनाब कि हर चीज़ जो है जैसे कि मैंने आपको पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी बड़ी ख़बर आपसे शेयर की है, किस तरीके से एआई का इस्तेमाल करके पाकिस्तान और वाइल्ड लाइफ को हम जो है वो बल्कि मैं क्या पाकिस्तान जो है जो हमारा एक इनिशिएटिव है उसको तरीके से सेव करने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला जो है वो ठीक ठाक रहे। अभी आगे भी बहुत सारा काम जो है वो देखने में आ रहा है, लेकिन मैं ये चाहती थी कि आज मैं अपने टॉपिक पे, आज अपने प्रोग्राम में मैं अपनी जो हमारी पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ है उसको उजागर करूं, उसको एक्सपोज करूं। टूरिज़म पर सब बात करते हैं हम, मुख्तलिफ़ किस्म के करंट अफेयर्स पे हम सब बात करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे जो हमारे टॉपिक्स हम प्रोग्राम में लेके आते हैं सब बात करते हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ के हवाले से बहुत कम कहीं पर बात होती है। तो ये एक पाकिस्तान को एक इस चीज़ का बड़ा क्रेडिट जाता है कि हमारे पाकिस्तान में जो मौजूदा वाइल्ड लाइफ है भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और जो माइग्रेटेड हैं हर साल के वही बहुत ज़्यादा अपने आप में खूबसूरती के हामिल हैं और लोग दूर दराज से आते हैं इनको देखने के लिए। स्पेशली गिलगित बल्दिस्तान की अगर आप बात करें तो अभी रिसेंटली ऐसी बहुत सारी स्पीसीज़ जो हैं वहाँ पर वो नज़र आते हैं, कभी आपको परिंदों की शक्ल में। इवन देन आपको यकीन मैं बताऊं कि हैरान होंगे आप इस बात पे कि अभी एक मेरे अपने घर में, मैं दोपहर का वक्त था, मैं खाना खा रही थी, तो मुझे एक पैरट की आवाज़ आई, तो मुझे लगा कि तो बड़ा खूबसूरत आवाज़ है जो कि आम आवाज़ से काफ़ी डिफरेंट थी। तो मैं बड़ी खुश हुई कि चलें खुश, एक वो आम सा तोता जो है वो घर पे आके बैठ गया है, लेकिन दैट वाज नॉट अ टिपिकल पैरट। वो एक आम मतलब तोता जो है वो नहीं था, वो बहुत ज़्यादा जो स्पेशल स्पीसीज़ होती है जो माइग्रेटेड होती है, उसमें पता नहीं कितने रंग थे उस पैरट में, जो कि आप अगर कहीं पर उसको देखें तो गैर कानूनी तौर पर इनकी परचेजिंग एंड सेलिंग भी होती है कि इसको पकड़ के इसको सेल कर दिया जाता है। ये वो स्पीस में जो है एक नस्ल में वो मौजूद था और वो कुछ देर बैठा और वहाँ से वो चला गया। तो आप सोचिए कि थोड़ी देर के लिए मुझे कितना अच्छा लग रहा था। तो जब इसी वाइल्ड लाइफ को अपने पाकिस्तान में हम देखते हैं, अपनी आंखों से बिल्कुल आप एक्सपोज करते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। अपनी आने वाली नस्ल को हम एक मैसेज देते हैं कि ये आपका पाकिस्तान, मेरा और आपका मुल्क बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और जाहिर सी बात है कि AI का इस्तेमाल करते हुए अपने मुख्तलिफ़ किस्म के एस्पेक्ट्स को हम बेहतर देख सकते हैं। तो जनाब अभी यहाँ पर जो है काफ़ी बातें हो गई हैं और टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। सो नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। और शायद मेहमानों से तो कहीं ज़्यादा मैं बोल जाती हूँ, लेकिन बहरहाल जनाब आदत है, आदत से मजबूर। चले जी, इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। सदाए पख्तूनख्वा से मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अगर है हयात आपसे होगी दोबारा मुलाकात। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।